जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही राजनीति दिलचस्प मोड़ ले रही है। कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से अब बागी सुर अपनाते दिख रहे हैं, तो पार्टियां प्रत्याशियों को मैदान में ला रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल फरवरी या उससे पहले दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो सकता है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारते हुए सूचियां जारी कर रही हैं। वहीं हाल ही में कांग्रेस ने दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसमें कई दिग्गज नेताओं को भी मौका मिला है। दिल्ली विधानसभा सीट पर इन चुनावों के सबसे बड़े मुकाबले की बिसात बीत चुकी है। खास बात तो यह है कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से टिकट दिया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून को भी बलीमारान सीट से व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार को भी टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं वजीरपुर से रागिनी नायक को भी टिकट मिला है। बता दें कि यह घोषणा दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान ली गई है। बैठक के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मीडिया को बताया था कि उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी और 1 घंटे के भीतर सूची सार्वजनिक कर दी गई है। सबसे दिलचस्प की बात तो यह है कि इस बार कांग्रेस ने अपने पुराने और नए चेहरे को उम्मीदवारों के रूप में पेश किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्याशियों में अनुभवी और युवा दोनों तरह के चेहरे दिखेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की फरवरी में होने की संभावना है। वहीं अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था और अब तक कुल 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। दिलचस्प की बात तो है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार 16 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, यानी लगभग 51% सिटिंग विधायकों को इस बार चुनावी दौड़ से बाहर रखा है। बता दें कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर संभावनाओं को भी खारिज कर दिया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले हैं। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दीक्षित बनाम केजरीवाल की फाइट है। इसी के साथ नई दिल्ली सीट पर चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। अब दोनों सीनियर नेताओं का आमने सामने होना है। इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया गया है। अब देखते हैं कि दिल्ली के मतदाता कांग्रेस पार्टी की इस नई सूची और उनके रणनीतिक फैसलों को किस तरह से अपनाते हैं। क्या पार्टी के इस कदम से दिल्ली में एक नया राजनीतिक माहौल बनेगा या फिर कोई नया दल आगे बढ़ेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।